गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका जानकी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम राजपूत राजवंशों के बारे में देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले गुज्जर प्रतिहार राजवंश को देखेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें हमने पाल राजवंश के बारे में देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो शुरुआत करते हैं आज गुज्जर प्रतिहार राजवंश से। तो इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गुज्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो है गुज्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनकी कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है और जो पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार राजवंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। अगर पूछा जाता है मिहिर भोज किस राजवंश से संबंधित है तो वो थे गुज्जर प्रतिहार राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी कहाँ बनाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार राजवंश के किस शासक ने आदि बराह की उपाधि धारण की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। मिहिर भोज के द्वारा ही आदि बराह की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुज्जर प्रतिहार राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे यशपाल। तो इस वीडियो में वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें हम आगे अब गढ़वाल राजवंश के बारे में देखेंगे। तो गढ़वाल राजवंश का अगर संस्थापक पूछा जाता है तो वो थे चंद्रदेव। चंद्रदेव जो है गढ़वाल राजवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो गढ़वाल राजवंश की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोगिता किस गढ़वाल राजवंश के शासक की पुत्री का नाम है? संयोगिता आपने हिस्ट्री जब पढ़ी होगी तो उसमें आपने संयोगिता का नाम जरूर सुना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो संयोगिता थी वो गढ़वाल राजवंश के किस शासक की पुत्री थी। हो सकता है क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सके कि संयोगिता किस राजवंश के शासक की पुत्री थी, तो हो जाएगा गढ़वाल राजवंश के शासक की, और उनके पिता का नाम जो था वो था जयचंद्र। जयचंद्र से आपको आगे की स्टोरी जो है धीरे धीरे समझ आ रही होगी ये कौन से वाले जयचंद्र है, आगे मैं आपको बताती हूँ। जयचंद्र को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको कुछ उपनाम दिया गया है, पहले देख लेते हैं क्या उपनाम दिया गया था। ये था देशद्रोही। अब देशद्रोही उपनाम इन्हें क्यों दिया गया एक बार वो देख लेते हैं। पीछे की स्लाइड में मैंने आपको बताया था इनकी पुत्री का नाम है संयोगिता। इनको जो है स्वयंवर से उठा लेते हैं पृथ्वीराज तृतीय, और ये पृथ्वीराज वही है जिनके बाद में मोहम्मद गौरी के साथ जो है तराइन का युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। तो जो संयोगिता है ये थी जयचंद्र की पुत्री, और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा इन्हें स्वयंवर से उठा लिया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर किसी की पुत्री को कोई उठा ले जाए तो बाप नाराज तो होगा ही। तो यहाँ पे स्टोरी आपने समझनी है। मैं यहाँ पे मतलब इस टाइप में स्टोरी को बताना चाहती हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए आगे। तो होता क्या है कि जो पृथ्वीराज है वो जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का स्वयंवर से अपहरण कर लेता है। इस बात से जो है जयचंद्र काफी नाराज हो जाता है
और वो बदला लेने के लिए कुछ सोचता भी अजीब सा ही है। अजीब सा क्या है कि जो मोहम्मद गौरी है, जो कि विदेशी है, और उसको भारत में आक्रमण के लिए बुलाता है और साथ ही उसका सहयोग भी करता है। तो हमने पीछे देखा कि जयचंद्र को किस उपनाम से जाना जाता है, तो यही कारण है कि इन्हें देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। उन्हें लगता है कि पृथ्वीराज ने अगर उनकी पुत्री का अपहरण किया है तो वो जो विदेशी आक्रमणकारी जो राजा हैं उनको अपने भारत में बुलाते हैं और फिर युद्ध में उनकी सहायता भी करते हैं, जिस वजह से इन्हें देशद्रोही के नाम से जाना जाता है। अब मोहम्मद गौरी अगर आगे है तो आगे आक्रमण भी होगा। तो इसमें पहला जो है, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? तो जो तराइन का पहला युद्ध है आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये हुआ था 1191 में। और अगर पूछा जाता है किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी वही है जिन्हें जयचंद्र ने भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था, और इसमें जो है विजयी जो होते हैं वो हैं पृथ्वीराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के शासक थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौहान वंश। जो पृथ्वीराज तृतीय हैं वो चौहान वंश के अंतिम शासक थे। और पिछली वाली स्लाइड में हमने देखा था जयचंद्र जो है गढ़वाल राजवंश के अंतिम शासक थे। इनकी पुत्री संयोगिता का जो है पृथ्वीराज तृतीय ने अपहरण कर लिया था। इसी से नाराज होकर जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। और उसके बाद जो होता है तराइन का पहला युद्ध होता है, जिसमें कि पृथ्वीराज तृतीय जीत जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के थे, तो वो थे चौहान राजवंश के। तो यहाँ पे हम चौहान राजवंश के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। चौहान वंश की अगर संस्थापक की हम बात करें तो इसके संस्थापक थे वासुदेव। और चौहान वंश की अगर राजधानी की बात करें, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, वो है अहिच्छत्र। और चौहान वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे पृथ्वीराज तृतीय। तो अगर पूछ लिया जाता है कि चौहान वंश वो के अंतिम शासक कौन थे, तो वो पृथ्वीराज थे। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय किस वंश के शासक थे, वो थे चौहान वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो के दरबार में ही चंद्रबरदाई कवि रहते थे, जिनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का दूसरा युद्ध। आगे हमने देखा था तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, तो पहला युद्ध हुआ था 1191 को, और दूसरा युद्ध हुआ है 1192 को। और कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। पहला युद्ध भी इन दोनों के बीच ही हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज विजयी हुए थे। और दूसरा युद्ध जो हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1194 में। जो तराइन का पहला युद्ध हमने देखा 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, और तराइन का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 में। और अगर पूछा जाता है ये किन किन के बीच हुआ था, तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच।
ये जयचंद्र वही है जिसने कि मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। बाद में ये इसी के द्वारा मारा जाता है। तो इस वीडियो में हमने गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गढ़वाल राजवंश, चौहान राजवंश के बारे में देखा है। और आगे की वीडियो, अब हम मध्यकालीन भारत की ओर जा रहे हैं, तो अब आगे की वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में भी मैंने वही क्वेश्चन रखे थे जिनके कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी न्यू अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू, और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज चाणक्य एकेडमी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।